लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नागौर के 3 कांग्रेस नेता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। 6 वर्ष के लिए इन्हें निष्कासित किया गया है। तेजपाल सिंह मिर्दा, सुखराम डोडवाडिया और भनवाना राम सुबका को निष्कासित किया गया है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसके आदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार में पार्टी विरोधी गतिविधियों में ये शामिल थे। तो आपको बता दें कि जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा रुख अख्तियार यहां पर किया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा एक्शन दिखा दिया है और अपने 3 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निष्कासित किया गया है। और यदि नेताओं की बात करें, नामों की चर्चा करें तो तेजपाल सिंह मिर्दा, सुखराम डोडवाडिया और भनवाना राम सुबका ये नाम है जिन्हें यहां पर पार्टी से निष्कासित किया गया है। और दिनेश कसाना ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल ही एक बयान सामने आया था सहयोगी गठबंधन, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी गठबंधन आरएलपी के चीफ का कि ये तरबूज का ढेर है और यहां पर कुछ लोग हैं जो कांग्रेस का गले में दुपट्टा डालकर घूम रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रचार जो है बीजेपी का करते हुए नजर आ रहा है। तो माना जाए कि उसके बाद ही ये कार्रवाई यहां पर की गई है। ठीक है, निश्चित तौर पर दीपक, ये जो तमाम कार्रवाई हुई है वो वहां से अलायंस के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनकी रिपोर्ट के आधार पर हुई है। और जिस तरह से चूंकि कांग्रेस पार्टी ने आरएलपी को नागौर की सीट दी है और उसके बाद कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में लगातार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनके साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता लगातार वहां पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और इसकी शिकायत हनुमान बेनीवाल की ओर से की गई थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच पे भी इस तरह की टिप्पणी की थी, जैसा आपने कहा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और पूरी रिपोर्ट के आधार पर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये 3 नेताओं का निष्कासन किया और 6 वर्ष के लिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। इसमें तेजपाल सिंह मिर्दा है, सुखराम डोडवाडिया है और भगवाना राम सुबका है। ये 3 नेता हैं जिनको पार्टी की ओर से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने स्पष्ट मैसेज भी दिया है कि चाहे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हो या गठबंधन प्रत्याशी हो, जो पार्टी का स्टैंड है उसी स्टैंड पर कार्यकर्ताओं को रहकर काम करना है, अन्यथा सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके साथ देखिए दीपक, ये कार्रवाई तो नागौर में हुई है। इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा की जिस तरह से स्थितियां बन गई है कांग्रेस पार्टी की, पार्टी का स्टैंड एक तरफ तो है कि हम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार क्योंकि बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, ये पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं लिया, भले ही पार्टी ने उन्हें निष्कासन करने की बात कही हो, लेकिन अभी तक उनके निष्कासन के आदेश जारी नहीं हुए हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ बड़ी दुविधा में है कि किस तरह से अब आगे की जो है पार्टी का स्टैंड रहेगा। पार्टी हालांकि स्पष्ट कर चुकी है, लेकिन बीजेपी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भले ही बाहरी तौर पर समर्थन कर रही हो बीजेपी का, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी के दोनों उम्मीदवार हैं वो वहां पर चुनाव मैदान में है। लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं दीपक आगे भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई जगह इस तरह से फंसी हुई है कि जहां गठबंधन तो किया है लेकिन कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल सकती है, जहाँ पार्टी विरोधी गतिविधियां मानते हुए उन्हें निष्कासित करें। ये यदि मैं समझना चाहूँ आपसे, तो तेजपाल मिर्दा तो 2023 के चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी रह चुके हैं खिवसर से, यानी कि हनुमान बेनीवाल के सामने ही। बिल्कुल, हनुमान बेनीवाल के सामने प्रत्याशी थे। और दीपक, ये जो कार्रवाई हुई है वो हनुमान बेनीवाल की सिफारिश पर ही की गई है। और चूंकि मिर्दा परिवार से ज्योति मिर्दा है, बीजेपी की प्रत्याशी है वहां पर, और रिछपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा ये पहले ही बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। तो मिर्दा परिवार का एक तरह से कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं जिनका सॉफ्ट कॉर्नर ज्योति मिर्दा के प्रति था, और उसमें तेजपाल मिर्दा भी थे और हनुमान बेनीवाल के सामने खिवसर से चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में वो जिस तरह की रिपोर्ट मिल रही थी वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे थे, तो इसी रिपोर्ट को देखते हुए उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि कल ये कार्रवाई, देर रात कार्रवाई यहाँ पर की गई है और उसके बाद में तेजपाल मिर्दा, जो कि 2023 में हनुमान बेनीवाल के सामने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उन समेत 3 नेताओं को बाहर निकाल दिया गया है। और उसके बाद में रिएक्शन भी तेजपाल मिर्दा का सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि अब नागौर में बदलाव होगा और खिवसर से इसकी शुरुआत होगी।